Welcome to the online lecture of Sharadvi Mora English High School. Okay, so students, yesterday I started with practice set 6.1 and till question number 5 we have completed, right? 6 we have already done, but now reduced syllabus में आप लोगों को जो questions cancel हुए mark दे आपको 6 question नहीं करना है, 7th is also cancelled, 8th and 9th is also cancelled. Okay, means ये questions जो है हम लोग नहीं करेंगे. Okay, directly we will solve the 10th one. अंडरस्टूड, गॉट इट. 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस कैंसल्ड है 6.1 में. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 10th वन. 10th क्वेश्चन, दैट इज 2x² प्लस x माइनस 45. ओके, ये क्वेश्चन है. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Six point one, question number 10. What is the question? 2x² plus x minus 45. Okay, so it's the question now. Now what we have to do, first step क्या है हमारा, जो x square वाला कोएफिशिएंट है, x square का जो टर्म है दैट इज 2x², उसमें कोएफिशिएंट क्या है 2, एंड जो कांस्टेंट है, राइट, सो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स. सो आप क्या करोगे, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 90 एंड माइनस साइन. ओके, नाउ what you have to do, you have to multiply the two terms, that is going to give you term 90 and उसका addition और subtraction sum क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट. यहाँ पर मिडल टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, राइट. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1. So now it's very simple again, as you know 9 10s are 90, right. 9 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, so you are going to get 90. So you will write here 10 into 9. ओके, और जब 10 में से 9 माइनस करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 1. ओके, अब साइन कन्वेंशन चेक करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द साइन. सो नाउ जो मिडल वाला टर्म है दैट इज हैविंग प्लस साइन, राइट. सो आप क्या करोगे, बिगर नंबर को प्लस दोगे. नाउ यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. तो आपकी सेकेंड साइन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, दैट इज प्लस का अपोजिट साइन माइनस. ओके, गॉट इट. नाउ आप रिमेनिंग टर्म्स आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो प्लस एक्स है उसको रिप्लेसमेंट में प्लस 10x एंड माइनस 9x लिखोगे, राइट. सो सेकेंड स्टेप, 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45. ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन टर्म्स चेक करोगे, राइट. यहाँ पर चेक करिए आप, 2 है, यहाँ पर 10 है, राइट. सो 2 और 10 सिमिलर टेबल में आते हैं, राइट, 2 के टेबल में. तो आप यहाँ पे कॉमन टर्म क्या लिखोगे, 2, राइट. देन यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंगल x है, तो सिंगल x क्या कर लोगे, वो भी कॉमन लिख दोगे आप यहाँ पर. देन रिमेनिंग टर्म्स ब्रैकेट में लिखोगे. सो यहाँ पर 2x² में से 2x आपने कॉमन ले लिए, तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 सिंगल x, राइट. सो नेक्स्ट, अब सिंगल x के बाद यहाँ पर 10 है और यहाँ पे आपने 2 उसमें से कॉमन ले चुके हो. सो 2 के टेबल में 10 कौन सी प्लेस पे आता है, 5. सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, और x तो ऑलरेडी आप कॉमन लिख चुके हो, राइट. सो इट मीन्स यू हैव नाउ 2x into x plus 5. गॉट इट. नाउ it's minus 9x, it's minus 45. If you are going to split it, you are going to write it like this, minus 9 into x plus minus 9 5 45, राइट. 9 5 45. अब टर्म्स, अब यहाँ पे टर्म्स चेक करिए आप, -9 कॉमन है, राइट. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -9, फिर रिमेनिंग क्या है, x प्लस 5. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 5. ओके, सो दिस इज द रफ वर्क दैट आई एम रिटन हियर टू एक्सप्लेन यू. नाउ सो रिमेनिंग ब्रैकेट आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 5. क्लियर. नाउ अब जो रिमेनिंग जो रिपीट हो रहा है ब्रैकेट, सबसे पहले वो चेक करिए, x प्लस 5, x प्लस 5. सो यू हैव टू राइट इट एज अ कॉमन ब्रैकेट and the terms which are left you have to write it together, so that is 2x minus 9. So it means it's our final answer. Therefore factors of 2x square plus x minus 45 is equals to x plus 5 into 2x minus 9. So this is the final answer. Got it? Understood properly? 10th question. Now next question number 11. Next question क्या है, question number 11. So what is the 11th question?
20x² minus 26x plus 8. Okay, now we will solve this. So अब सबसे पहला स्टेप सिमिलर है, अगेन आप क्या करोगे, जो कोएफिशिएंट होगा x² का, राइट, उसको, और आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट टर्म है मींस 20 एंड 8 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. सो 8 zeros are 0, 8 twos are 16. It means what you got here, 160. Now observe here, it's 26x. 26x जो है, अब वो मिडल टर्म है, राइट, मिडल टर्म है. अब आपको क्या करना है, इस मिडल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 160 आना चाहिए, राइट, और सम क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए. सो अगेन इट्स वेरी सिंपल, एज यू नो, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले 160 के कुछ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है. ओके, अगर आपको ऐसे ही डायरेक्टली समझ में आता है तो आप क्या करोगे, 160 के दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, एल्स यू कैन डू इट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तब भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि कौन से टू नंबर्स को आप मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हो, राइट. नाउ 2 8s are 16, 0 will be as it is. 2 4s are 8, 0 will be as it is, right. 2 2s are 4 and 0 here it is as it is, right. So now 2 1s are 1, 2 2 1s are 2 and 0 will be as it is. Now 2 5s are 10 and 5 1s are 5. Okay, so now 160 के factors क्या है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5, right. So now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 5 2s are 10. So now look here, आप जब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, सो यू आर गोइंग टू गेट 160 एंड 16 और 10 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 26. इट मीन्स what are the two terms that you will take here, 16 and 10, right. So 160 के दो फैक्टर्स क्या हो गए, 16 and 10. ओके, नाउ अब साइन चेक करनी है आपको, करके जो मिडल वाला टर्म है उसकी साइन, दैट इज माइनस, राइट. अब आपको ऐड करना है दोनों भी नंबर्स को, राइट, 16 और 10 को ऐड करना है. सो एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के पास सेम साइन हो. सो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे दोगे, अंडरस्टूड. नाउ अब आप क्या करोगे, टू मल्टीप्लाई करोगे जो फैक्टर्स आपने कैलकुलेट करे उससे. सो इट इज नाउ 20x² माइनस 16x minus 10x plus 8. Got it? Okay. Now second step. अब आप क्या करोगे, अब चेक क्या करना है, आपको जो टर्म्स कॉमन है वो चेक करना है, राइट, जो कॉमन टर्म्स. सो नाउ इट्स 20x² minus 16x. 20 and 16 कौन से कॉमन टेबल में आएंगे, इट्स सिंपल ना, 4 के टेबल में आते दोनों भी कॉमन, राइट. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 कॉमन लिखोगे. नाउ अब यहाँ पर x² है, यहाँ पे सिंगल x है तो 1x आप क्या करोगे कॉमन. अब जो रिमेनिंग टर्म्स है, नाउ 4 के टेबल में 20 कौन सी प्लेस पे आता है, 5th प्लेस पे. सो आप यहाँ पे 5 लिखोगे एंड x² है, राइट, तो सिंगल x आपने कॉमन लिखे हो तो यहाँ पर 1x रिमेनिंग रहेगा. नाउ मिडल साइन विल बी एज इट इज. 4 के टेबल में 16 कौन सी प्लेस पे आता है, 4th प्लेस पे, एंड हियर यू विल क्लोज द ब्रैकेट बिकॉज जो x था यहाँ पे सिंगल x वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ योर ब्रैकेट इज 5x minus 4. नेक्स्ट, नाउ लुक हियर, माइनस 10x प्लस 8. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेना है, यहाँ पर भी माइनस है, राइट. अब 10 और 8 कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 2. सो यू विल राइट हियर 2 एंड 2 के टेबल में 10 कौन सी प्लेस पे आता है, 5th प्लेस पे, एंड x तो कॉमन है नहीं दोनों में तो एज इट इज लिखोगे आप यहाँ पे. देन यहाँ पर क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी. देन 2 के टेबल में 8 कौन सी प्लेस पे आता है, 4th प्लेस पे, सो यू विल राइट हियर 4 कॉमन. So now the repeating bracket is 5x minus 4. So you will write it only one time, that is 5x minus 4, and the terms remaining are 4x minus 2. So it means factors of algebraic expression 20x² minus 26x plus 8 is what, 5x minus 4, 4x minus 2. Okay, ये तो क्या है उसके terms है. Got it? Now
लुक द सम प्रॉपरली वंस अगेन। क्या किया आपने, पहले स्प्लिट किए 160 को 16 एंड 10 दो पार्ट में, रिप्लेस करे -26 को 16 और 10 से। आफ्टर दैट आपने कॉमन टर्म्स लिखे, सो यू गॉट द टू टर्म्स 5x - 4, 4x - 2। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 12। 44x² -x - 3। सो नाउ 44 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड जो भी आंसर आएगा आप उसको चेक करोगे, दो पार्ट में स्प्लिट करोगे। मल्टीप्लिकेशन वो पर्टिकुलर आंसर के इक्वल होना चाहिए और सम 1 होना चाहिए। सो 44 इंटू 3, राइट। 44 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से। सो 44 multiply by 3. So 4 3s are 12. So 2 you will write here, 1 carry, 4 3s are 12. 12 plus 1, 13. So here your answer is 132. Means 132 क्या है, और माइनस की साइन आएंगे। अब आपको दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 132 होना चाहिए और डिफरेंस डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। गॉट इट, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ओके, सो नाउ अब देखो, अगर आपको सिंपली अगर नहीं समझ में आएगा, सो इट्स वेरी सिंपल टू टर्न नंबर्स। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू विल गेट दिस टू नंबर। आप फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हो, राइट। नाउ 2 से कैंसिल होगा तो 2 से करो, 2 6 are 12, 1 कैरी करे, 2 6 are 12। नाउ 2 3 are 6, 2 3 are 6, राइट। 3 1 are 3, 3 1 are 3, राइट। अब 11 किसी की भी टेबल में नहीं आता है तो सिंपली 11 1 are 11। सो नाउ यू गॉट द टर्म्स, 2 2 are 4, 4 3 are 12। मीन्स जब आप 12 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आपको ऑब्टेन होगा। गॉट इट। सो 12 और 11 का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। सो नाउ इट्स द करेक्ट चॉइस। ओके, तो आप यहाँ पे 12 और 11 लिखोगे। सो 11 12। नाउ साइन कन्वेंशन, जो मिडल टर्म है आपका वो माइनस है, सो बिगर नंबर के पास सिंपली आप माइनस पुट करोगे। अब आपको एडिशन नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब अपोजिट साइन होगी। सो देयरफॉर प्लस क्या पर आ जाएगा, 11 के पास, राइट। सो अब आप क्या करोगे, माइनस एक्स के रिप्लेसमेंट में प्लस 11 एंड माइनस 12 लिखोगे। सो इट विल बिकम 44x² प्लस 11x माइनस 12x minus 3. Got it? Now you have to take the common terms. Okay, so 44 and 11 के टेबल में आएंगे एंड एक्स स्क्वायर है और x, तो x सिंगल x कॉमन लिखोगे। अब 11 के टेबल में 44 कौन सी प्लेस पे आता है, फोर्थ प्लेस पे। सो यू विल राइट हियर 4 एंड यहाँ पर सिंगल x लिखोगे आप कॉमन। देन प्लस 11x कॉमन लिख चुके हो आप पूरा टर्म, यहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, इट मीन सिंपली 1 एंड, ठीक है। सो हियर यू विल राइट 4x प्लस 1। नेक्स्ट -12x -3। अब -12x और -3 में क्या कॉमन रहेगा, देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस से बना है, फॉर्म हुआ है, राइट। एंड हियर इट इज माइनस। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली माइनस कॉमन ले सकते हो, दोनों भी टर्म्स में से माइनस कॉमन ले सकते हो। सो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। नॉट 12 और 3। नाउ यू नो दैट 3 के टेबल में 12 आता है तो आप 3 कॉमन लिख सकते हो, राइट। अब 3 के टेबल में 12 कौन सी प्लेस पे आता है, फोर्थ प्लेस पे, और रिमेनिंग क्या है, x। यहाँ पे से आप माइनस कॉमन ले चुके हो तो रिमेनिंग रहेगा प्लस, और यहाँ पे 3 आउट ऑफ द ब्रैकेट है ऑलरेडी। सो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा, सिंगल 1, राइट। अब रिमेनिंग जो टर्म्स है उसको टुगेदर लेना है आपको, बट जो रिपीट हो रहा है सबसे पहले वो लिखोगे। 4x + 1 4x + 1 वो रिपीटिंग ब्रैकेट है तो आप वो 1 टाइम लिखोगे, और जो रिमेनिंग टर्म्स है 11x - 3 तो आप उसको एक साथ में लिखोगे, राइट। सो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन 44x² -x -3 is what, 4x + 1 11x - 3। so your final answer would be like this, therefore 44x² -x -3 is equals to 4x + 1 11x - 3. Got it? Understood properly? So here we have completed this practice set. Okay, practice set 6.1.